दोस्तों, आखिरकार अरब देशों की औकात दुनिया के सामने आ चुकी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भारत ने इन देशों के सामने रिक्वेस्ट की कि हमें डिस्काउंट पर तेल दिया जाए और आप डिस्काउंट कर सकते हैं, तब इन देशों ने कहा कि हम अपने ही प्राइस पर तेल बेचेंगे। अगर आपको तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो किसी और से तेल खरीद लो। लेकिन अब रास्ते में आ गए ट्रंप और ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ, जिसके बाद कच्चे तेल के दामों ने अपने पिछले 2 सालों के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। कीमतें इतनी ज्यादा गिरनी शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद अरब देश, जो कि अपनी अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और गैस पर चलाते हैं, वो कैसे इसे कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इनके कुछ संगठन हैं जैसे कि ओपेक और ओपेक प्लस, ये अपने मन मुताबिक कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं, अपने मन मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों को सेट करते हैं, जिसके बाद ये जब चाहे किसी भी देश को तेल सप्लाई बंद कर सकते हैं या फिर जरूरत ज्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं। और अब जब पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू हो गया है तो इन देशों की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट की जा रही है, कई मामलों में दबाव भी बनाया जा रहा है और रिक्वेस्ट तक की जा रही है कि भारत इनसे तेल खरीदना शुरू करे। और भारत के साथ साथ उन सभी देशों के सामने हाथ फैलाए जा रहे हैं जो कि ज्यादा मात्रा में तेल खरीदते हैं। तो अब लगता है कि सही समय आ चुका है कि भारत जैसे देशों को भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए। अब हमें अपने मन मुताबिक नियम कानून बदलने चाहिए। हम अपने हिसाब से प्राइस सेट कर पाएंगे, हम अपने हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और सबसे बड़ी बात कि हम भारतीय रुपए को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं तेल बिजनेस के सेक्टर में। तो ये समझते हैं ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से किस तरीके से ऑयल मार्केट को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है और कैसे भारत जैसे देश इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि पिछले 2 वर्षों में क्रूड ऑयल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट का कारण अमेरिका की तरफ से बदली गई आर्थिक नीतियां या फिर कहें ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने सभी देशों पर 10% का एक बेस टैरिफ लगाया। उसके बाद अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिसमें भारत पर 26% और चीन पर 54 यानी कि 54% टैरिफ लगा। लेकिन अभी 10% टैरिफ आगे चल के ये 26% टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा और इसके लिए भारत और अमेरिका ऑलरेडी एक बातचीत कर रहे हैं ताकि एक नई डील को साइन किया जा सके, क्योंकि भारत जो चीजें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है वो रेगुलर यूज वाली हैं। अगर भारत से जाने वाली चीज अमेरिका में महंगी हो जाएगी तो अमेरिका के अंदर भी दिक्कतें आ सकती हैं। और खबर तो ये भी सामने निकल के आ रही है कि अब अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं महंगाई को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 26% टैरिफ लग गया है तो भारत जो चीज 100 रुपए की अमेरिका को भेज रहा था वो अब 126 रुपए की हो जाएगी। डेफिनेटली इसका लोड लोकल लोगों पर आने वाला है। हम बढ़ते हैं तेल की खबर पर। पहला रीजन अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ, जिसकी वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो $64.59 प्रति बैरल तक गिर गई हैं, जो कि पिछले 2 सालों के अंदर एक सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखी जा रही है। और 2 सालों में ये तेल 13 से 15% तक नीचे गिर चुका है। इसके अलावा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज ने भी अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि तेल प्रोडक्शन बढ़ाने से मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्हें ज्यादा कीमतें मिल जाएंगी, लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट और तेल की कीमतें गिर गई। और सिर्फ साल 2025 की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 2025 जनवरी में $85 प्रति बैरल पर बिक रहा था, लेकिन अब ये $64.59 पर आ चुका है, जिसमें 24% की गिरावट देखी गई। और जहां ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज यानी कि उन देशों का संगठन जो कि तेल को प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका एक संगठन है और वो डिसाइड करते हैं कि कब कितना तेल प्रोड्यूस किया जाना है और तेल की ये कीमतें क्या रखी जाएंगी। और लगभग पूरे ऑयल मार्केट को यही कंट्रोल करते आए हैं। तो अब ओपेक प्लस कंट्रियों ने भी अपने तेल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, जिसमें 4,11,000 बैरल्स प्रतिदिन कच्चे तेल को जमीन से निकाला जा रहा है और ये ग्लोबल सप्लाई का 0.4% हिस्सा है, यानी कि लगभग आधा % तेल ये एक दिन में निकालना शुरू कर चुके हैं। और उधर दूसरी तरफ ट्रंप ने टैरिफ लागू कर दिया, जिसके बाद 4 अप्रैल को वैश्विक बाजार के अंदर $2.4 ट्रिलियन यानी कि 202 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई और तेल कंपनियों के शेयर्स में 5 से 7% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन ये गेम जितना सिंपल आपको शायद लग रहा है, ये उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज अमेरिका जो कि अपने तेल को अभी तक नहीं निकाल रहा था, ट्रंप बिजनेस माइंड के साथ काम करना चाहते हैं और अपने देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए यूएस इकोनॉमी को बढ़ाने का पूरा प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। नाउ 2023 से लेकर के 2024 के डेटा की बात की जाए तो अमेरिका अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, जो कि अराउंड 21.91 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल निकाल रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश जिसे हम अभी तक समझ रहे थे, दैट इज सऊदी अरेबिया, ये 2nd पोजीशन पर आ चुका
चुका है। और इसी फाइनेंशियल ईयर के डेटा की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया एक दिन के अंदर 11.13 मिलियन बैरल कच्चे तेल को निकाल रहा है। थर्ड पोजीशन पर है रूस। हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर काफी लंबे समय तक तेल खरीदते आए हैं और वो एक दिन में 10.75 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकाल रहा है। उसके बाद कनाडा, चाइना, इराक जैसे देश शामिल हैं, लेकिन टॉप की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारत जिन देशों से तेल इंपोर्ट करा रहा है, ये भी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। असल में भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 से 87% यानी 85 to 87% ऑयल जो है हमारा इंपोर्ट करके आता है। और अगर हम एक दिन भी तेल इंपोर्ट ना करें तो हमारी इंडस्ट्रीज खराब हो सकती हैं, इकोनॉमी को काफी बड़ा झटका लग सकता है। और इसीलिए इस समय हमारा लार्जेस्ट सप्लायर रशिया है, लेकिन उससे पहले तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज हुआ करते थे। नाउ रशिया के बाद अब अमेरिका दूसरे पोजीशन पर आना शुरू कर चुका है भारत को तेल एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड सरप्लस वाली कहानी आ रही थी, उससे अमेरिका इस तेल को एक्सपोर्ट करके मैनेज करने की तैयारी में है। लेकिन आज भी भारत के अंदर रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएस से तेल आना शुरू हो चुका है और अमेरिका भी भारत के ऑयल सप्लायर्स की टॉप 5 के लिस्ट में शामिल हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है ताकि भारत इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आए हुए तेल को खरीद के अपने देश में स्टोर कर पाए। अमेरिका जैसे देशों के पास इतना ज्यादा स्टोरेज है कि वो कच्चे तेल को अपने देश में स्टोर कर सकते हैं अगले 2-3 सालों के लिए, लेकिन भारत के पास 20 से 25 दिन का ही रिजर्व है जहां पर हम कच्चे तेल को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी इस सेक्टर पर हमें काम करने की जरूरत है। हालांकि कुछ एग्रीमेंट्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमने साइन किए हैं, लेकिन उससे बड़े स्केल पर काम होते हुए अभी फिलहाल नहीं देखा जा रहा। वहीं तेल की कीमतों को गिरने के पीछे एक और वजह बताई गई है, दैट इज मंदी की आशंका। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स ने ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी है कि अमेरिका में जिस तरीके से टैरिफ लागू किए गए हैं, इससे मंदी जल्द आएगी। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब है कि पूरी दुनिया को इसकी मार झेलनी पड़ेगी और इसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल होगा। ना कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भारत और चीन जैसे देश जो कि ज्यादा तेल इंपोर्ट कराते हैं, अब इनकी भी मांग घटने वाली है क्योंकि हम दूसरे एनर्जीज पर जा सकते हैं और ओवरऑल मंदी की वजह से इंडस्ट्रीज थोड़ी थोड़ी बंद होंगी तो ऑलरेडी तेल की डिमांड कम हो जाएगी। बात की इन्फॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से 2025 में बताई गई, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया जाता है कि वैश्विक तेल मांग जो कि अभी 98 मिलियन बैरल प्रतिदिन के घट करके 96 मिलियन बैरल पर डे हो सकती है। भारत को होने वाले इंपॉर्टेंट फायदों की बात की जाए तो भारत आसानी से कम प्राइस पर अब तेल खरीद सकता है, जहां पर हर प्रति बैरल पर भारत को 10 से 15 डॉलर की कमी देखने को मिलेगी और सालाना 14 अरब डॉलर तक का फायदा यहां से लिया जा सकता है। वर्तमान में गिरावट 20 डॉलर के आसपास जा चुकी है, यानी कि हम 20 से 30 अरब डॉलर बचा सकते हैं सिर्फ इस एक गिरावट की वजह से। और कच्चे तेल की कीमतों गिरने की वजह से पेट्रोल, डीजल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भी कीमतें गिरेंगी, जिससे सीधे सीधे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। और भारत में टैक्सेस यानी एक्साइज ड्यूटी और कीमतें 50% से अधिक हैं, उन्हें भी आसानी से कम किया जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात जो भारत का चालू घाटा है, जिसे हम CAD कहते हैं, 2024 में GDP का 2% हिस्सा था। सस्ता तेल की वजह से इसे हम 1.5% तक ला सकते हैं। बाकी क्या कुछ सोचना है इन अरब देशों का जो कि लगातार भारत से बातचीत कर रहे हैं ताकि भारत तेल खरीदना शुरू करे, और भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के साथ बातचीत की जा रही है। कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।